हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग यूपी पेट एग्जाम 2025 से संबंधित साइंस के अति महत्वपूर्ण 100 जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 6 और 7 सितंबर को होने वाले यूपी पेट एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग एक बार जरूर वीडियो देख करके जाइएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि ये 100 प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जहां से आपके क्वेश्चंस फंस सकते हैं। तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा जो वीडियो वॉच करेगा कि आपका सेंटर कहाँ पे गया है, किस जिले में कहाँ पर आपका सेंटर गया है। आप लोग यूपी पेट का आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस तत्व की कमी के कारण घेंघा होता है? तो यह आपका आयोडीन की कमी के कारण जो है घेंघा रोग होता है। पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, फैराडे का नियम। पावर ट्रांसफार्मर की जो कार्य प्रणाली का सिद्धांत है वह फैराडे के नियम पर आधारित है। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी, सूक्ष्म तरंगे। रडार सिस्टम में जो उपयोग की जाने वाली तरंगे होती है वह सूक्ष्म तरंगों का उदाहरण होती हैं। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? सही जवाब होगा, स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा मापी जाती है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किस में मापी जाती है? तो स्ट्रोबोस्कोप में मापी जाती है एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन। निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? सही जवाब क्या होगा? तो प्लाज्मोडियम परजीवी का जो वाहक है यह आपका मच्छर होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लोहे पर जंग लगना जो है यह आपका रासायनिक अभिक्रिया होता है, लोहे पर जंग लगना। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो चींटी के डंक में आपका मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार जो है यह बढ़ जाता है। किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, फोटोवोल्टिक सेल। किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वी के केंद्र पर यानी पृथ्वी के सेंटर में गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण का मान होता है वह 0 होता है, यानी वहां पर त्वरण कितना होता है? 0 होता है पृथ्वी के केंद्र पर। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्रायोमीटर कहा जाता है और अधिक तापमान को मापने वाले यंत्र को पायरोमीटर कहा जाता है। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य के सुनने की जो क्षमता होती है वह 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, मनुष्य के सुनने की क्षमता। यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? सही जवाब क्या होगा? तीनों एक साथ। याद रखिएगा, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर, यानी लोहा भारी है, कागज आपका उससे हल्का है, पत्थर क्या है? तो कागज से भारी है ना, यानी तीनों चीजों का वेट अलग अलग है ना।
इन तीनों को अगर एक साथ निर्वात में गिराया जाए, निर्वात का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार का एयर न होना, हवा का न होना, ठीक है। अगर निर्वात में गिराया जाता है तो पृथ्वी पर सबसे पहले कौन गिरेगा, तो तीनों एक साथ गिरेंगे, याद रखिएगा, निर्वात में गिराने पर। निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? आपके ऑप्शंस हैं सिलिका, माइका, क्वार्ट्ज या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा, तो निम्न में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, तो यह आपका सिलिका है। सिलिका कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? सही जवाब क्या होगा, तो पदार्थ के परमाणु सिद्धांत को जॉन डाल्टन ने दिया था, पदार्थ के परमाणु सिद्धांत को। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो वॉशिंग मशीन जो है यह आपका अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, वॉशिंग मशीन। आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है, तो राइट आंसर होगा न्यूटन मीटर है आघूर्ण बल की एसआई इकाई। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? सही जवाब क्या होगा, तो अल्जाइमर रोग है जो यह मानव शरीर के मुख्य रूप से मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा, तो हेमेटोपाइसिस कहा जाता है। अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? हेमेटोपाइसिस कहा जाता है। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? याद रखिएगा, विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना होता है। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का जो मुख्य उद्देश्य होता है, विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा समस्थानिक कहते हैं। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार अगर भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को समस्थानिक कहते हैं। निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है? सही जवाब होगा कैथोड किरणों। कैथोड किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है। बीटा किरणों, अल्फा किरणों, गामा किरणों का होता है, लेकिन कैथोड किरणों का उत्सर्जन नहीं होता है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पीयूष ग्रंथि जो है यह मानव शरीर के मस्तिष्क अंग में स्थित होती है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दुधिया कर देती है? तो यह आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो चूने के पानी को दुधिया कर देती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन यानी O2 की जो खोज है यह प्रिस्टले ने किया था, ऑक्सीजन की खोज। कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? सही जवाब क्या होगा, तो कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा यानी पृथ्वी की सतह से ऊपर कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य यानी कि बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो यह आपका 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर। हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? राइट आंसर होगा 5। हमारे पृथ्वी का जो वायुमंडल है यह 5 भागों में बटा हुआ है। वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है? सही जवाब क्या होगा, तो वायुमंडल की जो सबसे गर्म परत होती है वह आपका थर्मोस्फीयर होता है। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है?
करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हाइड्रोजन। वायुमंडल में उपस्थित जो सबसे हल्की गैस है वह आपका हाइड्रोजन है। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? याद रखिएगा, पूछ लेगा कि दुनिया की सबसे जहरीली गैस कौन सी है, तो याद रखिए आप लोग, जाइलाल ब्रोमाइड दुनिया की सबसे जहरीली गैस है। पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? तो यह आपका आर्गन है। पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में जो मौजूद दुर्लभ गैस है वह आपका आर्गन है। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? याद रखिएगा, ऑक्सीजन। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वह ऑक्सीजन है। हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? सही जवाब होगा एल्यूमिनियम। हमारी पृथ्वी में जो सबसे अधिक मात्रा में मौजूद धातु है वह एल्यूमिनियम है। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी ऑक्सैलिक जो है यह आपका एक जैविक अम्ल होता है, ऑक्सैलिक अम्ल। हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है? आपके मुंह के अंदर जो होता है, जीभ के लास्ट में एक छोटा सा टॉन्सिल होता है। आप लोग मुंह अपना खोल करके शीशे में देखेंगे तो दिखेगा, ऊपर से लटका होता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है? रोगाणुओं का विनाश करना होता है। हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो जाहिर सी बात है, मिश्र धातु कहा जाता है दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? तो याद रखिएगा, बूझा चूना। बूझा चूना जो है क्लोरीन पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा जीवाश्म की। जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिलाया जाएगा तो आपका पीला रंग बनेगा, याद रखिएगा। पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंहपका रोग होता है? तो यह आपका विषाणु के कारण होता है। पशुओं में विषाणु के कारण जो है खुरपका और मुंहपका रोग होता है। ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? सही जवाब होगा पारे का वाष्प और आर्गन जो है ट्यूबलाइट में मुख्यतः भरी जाती है। ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो ठोस की शुद्धता का जो निर्धारण है यह गलनांक बिंदु के द्वारा किया जाता है। ठोस की शुद्धता का निर्धारण। भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भौतिक संतुलन जो है यह समानांतर बल के नियम पर कार्य करता है। भौतिक संतुलन। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ऑप्शंस हैं प्लैटिनम, पोटेशियम, एल्युमिनियम या सोडियम। सही आंसर क्या होगा? तो किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो यह आपका सोडियम है। सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? सही जवाब क्या होगा? तो न्यूलैंड के अनुसार जो है प्रकृति में उस समय कुल जो 56 तत्व मौजूद थे। निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी? राइट आंसर क्या होगा? तो स्थितिज ऊर्जा जो है बांध के पानी में होता है, क्योंकि बांध का पानी रुका होता है इसलिए उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। जी का मान किसने ज्ञात किया था?
सही जवाब क्या होगा? तो जी का जो मान है यह हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था, जी का मान। मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है, कितना होता है? तो 120 से 80 mmHg होता है मनुष्य का सामान्य रक्तदाब यानी बीपी। निम्न में से कौन मूत्र में असामान्य घटक है? ऑप्शंस हैं कैरोटीन, यूरिया, सोडियम या एल्बुमिन। सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा मूत्र में असामान्य घटक है? तो यह आपका एल्बुमिन है। एल्बुमिन जो है मूत्र में असामान्य घटक है। मनुष्य में कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ है? राइट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य में एक अपशिष्ट पदार्थ जो है यह आपका यूरिया होता है, जो एक अपशिष्ट पदार्थ है। मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव शरीर में पेशियों की संख्या 640 होती है। याद रखिएगा, कई जगह 639 मिलेगा, इसी के आसपास होती है। 639 या 640 मानव शरीर में पेशियों की संख्या होती है। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? टोटल दांत मनुष्य में 32 होते हैं, जिनमें से 20 दांत दोबारा जमते हैं यानी पुनः स्थापित होते हैं, और 12 क्या होते हैं? तो एक ही बार केवल उगते हैं और दोबारा नहीं उगते हैं टूटने के बाद। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, जबड़े में। जबड़े की हड्डी जो होती है मानव शरीर की, वो सबसे मजबूत हड्डी होती है। मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं? तो यह आपके 33 होते हैं। याद रखिएगा, मानव शरीर में कुल 33 कशेरुकी खंड होते हैं। हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः किसके बने होते हैं? सही जवाब होगा ट्राई कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। हमारी अस्थियां तथा दांत जो हैं यह सामान्यतः ट्राई कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है? राइट आंसर होगा अधिविक्र ग्रंथि। अधिविक्र ग्रंथि जो है यह सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होती है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मस्तिष्क के नीचे। जो पीयूष ग्रंथि है यह मस्तिष्क के नीचे उपस्थित होती है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्तनधारियों में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यह आपका यकृत होता है, यानी लीवर जो है स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर अंग पूछ ले कि अंग जो है यह स्तनधारियों में या मनुष्य में सबसे बड़ा कौन सा होता है, तब आपका आंसर त्वचा होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी है? अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए, सही जवाब क्या होगा? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है वह आपका अग्नाशय है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है? आपके ऑप्शंस हैं इंसुलिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन। राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है? तो यह आपका है टेस्टोस्टेरोन जो है यह पुरुष सेक्स हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा घेंघा रोग। घेंघा रोग जो है यह आयोडीन की कमी के कारण होता है। कौन सा रंजक मानव शरीर को रंगत प्रदान करता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए मेलानिन। कौन सा रंजक है जो मानव शरीर को रंगत प्रदान करता है, यानी सांवला गोरा कौन सा आपका रंजक है प्रदान करता है? मेलानिन है। आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होता है? सही जवाब होगा आंख की पुतली में। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आंखों के रंग के लिए जो उत्तरदायी रंजक होता है वह आंख की पुतली में उपस्थित होता है। मानव शरीर में अवग्रह बृहदांत्र किसका भाग है?
आपके ऑप्शंस हैं छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय या अग्नाशय। सही जवाब क्या होगा? तो मानव शरीर में अवग्रह बृहदांत्र जो है यह आपका बड़ी आंत का भाग है। इनमें से पौधे की कौन सी संरचना प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें से पौधे की कौन सी संरचना है जो प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? तो यह आपका है छाल। जो छाल होता है पौधों का वह प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी होता है। मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का जो सेरिबैलम हिस्सा होता है वह जिम्मेदार होता है। शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है। राइट आंसर क्या होगा? तो शैवाल की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति। निम्न में से कौन सा महिला जनन अंग का भाग नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं योनि, गर्भाशय, मूत्रमार्ग या फेलोपियन ट्यूब। सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा महिला जनन अंग का भाग नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, मूत्रमार्ग। खमीर है, क्या है आपका खमीर? तो यह एक कवक होता है। खमीर जो है यह आपका एक कवक है। किस यंत्र के द्वारा पेड़ की तनों की वृद्धि की माप की जाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस यंत्र के द्वारा पेड़ की तनों की वृद्धि मापी जाती है? तो यह आपका है ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर के द्वारा पेड़ के तनों की वृद्धि मापी जाती है। एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अकार्बनिक घटक पाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में जो अकार्बनिक घटक पाया जाता है वह आपका जल यानी पानी है। किस वैज्ञानिक ने डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल दिया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। किस वैज्ञानिक ने डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल दिया था? तो यह वाटसन और क्रिक ने दिया था डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली। क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो यह आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु जो है यह क्लोरोफिल में उपस्थित होती है। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सही जवाब क्या होगा? तो दूध का जो धवल रंग है यह केसिन की उपस्थिति के कारण होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो इंसुलिन उत्पादित होता है अग्नाशय अंग के द्वारा। अग्नाशय ग्रंथि जो है इंसुलिन का उत्पादन करती है। कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विटामिन ए की कमी के कारण जो है यह आपका रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ए से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से आपका बेरी रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से आपका क्या होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से आपका क्या होता है? तो रिकेट्स रोग होता है। आप लोग याद रखिएगा, 4 कम से कम तो यहाँ तक तो याद ही रखिए कि ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी और डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। कौन हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? ऑप्शंस हैं रेटिना, पुतली, आइरिस या दृष्टिपटल। सही जवाब क्या होगा? तो कौन हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो यह आपका आइरिस है जो हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया
क्या कहलाती है? तो यह आपका फोटोसिंथेसिस कहलाता है, पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। जब एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है तो उसे क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन। श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो यह कौन सा कार्य करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं ना, वह क्या करती हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? कॉमन सा प्रश्न है लेकिन कई बार पूछ लिया गया है, तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो ब्लड होता है उसका रंग लाल होता है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो 4 कक्ष होते हैं। मानव का जो हृदय है इसमें 4 कक्ष होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के द्वारा फैलता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लेग। प्लेग जो बीमारी है, रोग है, यह वायु के द्वारा फैलता है। किस तत्व की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का सा पीला होता है? कौन सा तत्व है जिसके कारण गाय का जो दूध का रंग है हल्का पीला होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए कि विटामिन जो B12 होता है ना, इसमें क्या पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। किस तत्व की कमी के कारण आलू में ब्लैक हट रोग होता है? ऑप्शंस हैं जस्ता, पोटेशियम, ऑक्सीजन या सल्फर। राइट आंसर क्या होगा? तो किस तत्व की कमी के कारण आलू में ब्लैक हट रोग होता है? तो यह आपका है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी से आलू में ब्लैक हट रोग होता है। कौन भूमिगत जल को प्रदूषित करता है? याद रखिएगा, जो आर्सेनिक आपका है ना, यह भूमिगत जल को प्रदूषित करता है। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? सही जवाब क्या होगा? तो वर्ड किल्वक। वर्ड किल्वक की उपस्थिति के कारण जो गिरगिट है वह रंग बदलता है। पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन को किससे निकाला जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन को कवक से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? तो कवक से। इंसुलिन क्या है? जो इंसुलिन आपका होता है यह एक हार्मोन होता है। इंसुलिन क्या होता है? एक हार्मोन है। सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्त्रावित होता है? राइट आंसर होगा एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। सेक्स हार्मोन जो है यह एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक उपयुक्त होता है? सही जवाब होगा लाल रंग। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश का जो लाल रंग होता है वह सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है ना। सूर्य के प्रकाश की बात करें तो इसमें कुल 7 रंग होते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में लाल रंग सबसे अधिक उपयुक्त होता है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होता है? तो याद रखिएगा, दीर्घ अस्थि में। मानव शरीर के दीर्घ अस्थि अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होता है। मानव शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग कौन सा है? तो यह आपका हृदय है। मानव शरीर का जो सबसे बिजी आपका अंग होता है वह हृदय होता है। निम्न में से किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? तो प्रचुर मात्रा में जो प्रोटीन है यह सोयाबीन और मूंगफली में पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में प्रोटीन। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है कौन सी है? तो जांघ की हड्डी है, जिसका नाम फीमर है। जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, कहाँ की? जांघ की हड्डी, नाम क्या है? फीमर है। वयस्क मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। वयस्क मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं? 32। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? राइट आंसर होगा 12।
मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 300। नवजात जो शिशु होते हैं उनके शरीर में हड्डियों की संख्या 300 होती है और वयस्क मानव के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।